सोचें अगर एक दिन सुबह आप उठें, सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा हो, बच्चे स्कूल जा रहे हों, लोग दफ्तर जा रहे हों, बाजारों में रुश हो और हर चीज हमेशा की तरह चल रही हो, लेकिन अचानक ये सब मामूल एक ऐसे खौफनाक ख्वाब में बदल जाए जिसके लिए दुनिया तैयार ही ना हो। अगर कुल अचानक हमारे इर्द-गिर्द मौजूद लोग इंसान से दुरंदा बनने लगे, सिर्फ चंद सेकंड में वो अपने प्यारों को काट डालें और फिर वही प्यारे अगले ही लम्हे कातिल ज़ोंबी में बदल जाएं, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या हम अपने खानदान को बचा पाएंगे? और क्या दुनिया के पास कोई ऐसा रास्ता होगा जो इंसानियत को मुकम्मल तबाही से बचा सके? यही वो सवाल है जो आज हम तलाश करेंगे, क्योंकि ऐसी ही एक कहानी वर्ल्ड वार Z में हमारे सामने आती है। एक ऐसी फिल्म जिसने दिखाया कि अगर ज़ोंबी वाकई दुनिया में फैल जाएं तो क्या होगा, किस तरह पूरी जमीन चंद घंटों में खौफनाक वबा के शिकंजे में आ सकती है और एक इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए कहां तक जा सकता है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां एक आम सी सुबह शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड वार Z। वर्ल्ड वार Z की कहानी एक आम सुबह से शुरू होती है। गैरी लीन, जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक साबिका इन्वेस्टिगेटर हैं, अपनी बीवी और 2 छोटी बेटियों के साथ कार में सफर कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। रेडियो पर खबरें चल रही हैं, बेटियां हंसी खुशी खेल रही हैं, लेकिन अचानक शहर में अजीब सा शोर मचने लगता है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लम्हों बाद ही एक खौफनाक मंजर सबके सामने होता है। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और जो कटा हुआ शख्स गिरता है वो सिर्फ चंद सेकंड्स में बदलकर दूसरों पर हमला आवर हो जाता है। ये सब देखकर गैरी फौरन समझ जाता है कि ये कोई आम वबा नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो इंसानियत को तबाह कर सकता है। गैरी अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। सड़कों पर हर तरफ चीखो पुकार है, कारें एक दूसरे से टकरा रही हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। ज़ोंबी हैरानकुन तेजी से दौड़ते हैं और जो भी जिंदा नजर आए इस पर टूट पड़ते हैं। गैरी एक पुलिस की मोटरसाइकिल उठाता है, कभी कार कभी गलियां बदलकर अपनी फैमिली को महफूज जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। बलाखिर बड़ी मुश्किल के बाद वो अपनी फैमिली को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ कुछ लोग पहले ही पनाह लिए बैठे होते हैं। लेकिन गैरी जानता है कि ये पनाह वक्ती है, अगर जल्दी न निकला तो ये ज़ोंबी हर जगह पहुंच जाएंगे। इसी दौरान उसे अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कॉल आती है। वो उसे और उसकी फैमिली को एक बहरी जंगी जहाज पर ले जाते हैं जो इस वक्त महफूज मकाम बनाया गया है। वहाँ दुनिया भर के साइंसदान और फौजी जमा हैं जो वायरस को समझने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के पास एक मसला है। वो चाहते हैं कि गैरी दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाए और इस वायरस की जड़ तक पहुंचे, क्योंकि दुनिया में शायद वही वाहिद शख्स है जिसके पास इतना तजर्बा है। अगर वो ये काम करने पर राजी नहीं होता तो उसकी फैमिली को जहाज से उतार दिया जाएगा। गैरी मजबूरी में ये मिशन कबूल करता है। अब कहानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलती है। गैरी सबसे पहले जनूबी कोरिया जाता है जहाँ एक फौजी उड़ा है। यहाँ वो देखता है कि फौजी एक ज़ोंबी को कैद करके इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इन्हें ये पता चलता है कि ज़ोंबी शोर या किसी भी हल्की सी आवाज की तरफ फौरन मुतवज्जा हो जाते हैं। ये इल्म अहम तो है मगर काफी नहीं। इसी जगह एक साइंसदान वायरस को समझने की कोशिश करता है, लेकिन हादिसाती तौर पर अपनी ही बंदूक से मारा जाता है, जिससे मिशन मजीद मुश्किल हो जाता है। गैरी फिर इसराइल के शहर यरूशलेम पहुंचता है। ये शहर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ हुकूमत ने पहले ही एक बड़ी दीवार बना दी है जिसने लोगों को महफूज कर रखा है। शहर के अंदर जिंदगी आम नजर आती है, लोग खुश हैं, गाने गा रहे हैं, लेकिन उसी खुशी के दौरान उनका शोर इतना बढ़ जाता है कि बाहर मौजूद लाखों ज़ोंबी मुतवज्जा हो जाते हैं। ये मंजर दिल दहला देने वाला होता है। हजारों ज़ोंबी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दीवार पर चढ़ने लगते हैं। जैसे कोई लहर बुलंद हो रही हो, वैसे ही ये ज़ोंबी एक इंसानी सीढ़ी बनाकर दीवार फलांग लेते हैं। लम्हों में पूरा शहर तबाह हो जाता है। गैरी अपनी जान बचाने के लिए एक जहाज पकड़ता है और बड़ी मुश्किल से वहां से निकलता है। जहाज के दौरान भी ज़ोंबी हमला कर देते हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। और गैरी शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए बर्तानिया के शहर वेल्स की एक रिसर्च लेबॉर्ट्री पहुंचता है। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। यहाँ गैरी को एक हैरानकुन बात मालूम होती है। वो देखता है कि ज़ोंबी हर एक पर हमला करते हैं, लेकिन कुछ इंसानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। गौर करने पर पता चलता है कि वो सब लोग पहले से बीमार हैं या किसी महलक बीमारी से मुतासिर हैं। ज़ोंबी उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो इन्हें बेकार शिकार समझते हैं। ये जानकर गैरी एक खतरनाक फैसला करता है। वो जानता है कि उस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो खुद को एक ऐसी बीमारी का वायरस इंजेक्ट करता है जो महलक तो है, लेकिन लेबॉर्ट्री में उसका इलाज मौजूद है। जब वो ये करता है तो चंद लम्हों बाद ज़ोंबी उसके सामने आते हैं, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर रख जाते हैं और वापस मर जाते हैं। ये लम्हा पूरी इंसानियत के लिए उम्मीद की किरण होता है। गैरी फौरन अपनी फैमिली के पास वापस आता है और हुकूमत को ये रिपोर्ट देता है। अब ये तरीका पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। लोग अपने जिस्मों में ऐसे वायरस दाखिल कर लेते हैं जिनका इलाज मुमकिन है ताकि ज़ोंबी उन पर हमला न करे। इस तरह इंसानियत को एक वक्ती ढाल मिल जाती है। जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब लोगों के पास लड़ने का मौका है, जिंदा रहने का हथियार है। कहानी के इख्तिताम पर गैरी कहता है कि ये अभी शुरुआत है, असल जंग बाकी है। लेकिन
इंसानियत अब हारने वाली नहीं। यही वर्ल्ड वार Z का सबसे बड़ा पैगाम है कि चाहे आफत कितनी बड़ी क्यों ना हो, इंसान अपनी अक्ल और हौसले से रास्ता निकाल ही लेता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वर्ल्ड वार Z की, एक फिल्म जिसने न सिर्फ सनसनी और एक्शन दिखाया बल्कि ये भी बताया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अक्ल और कुर्बानी देने का जज्बा है। गैरी लेन ने अपनी फैमिली और दुनिया के लिए जो कुछ किया, उसने ये सिखाया कि चाहे हालात कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर हिम्मत और उम्मीद बाकी हो तो रास्ता जरूर निकल आता है। सोचें, अगर ये सब हकीकत में हो जाए तो क्या हम भी गैरी की तरह खड़े रहेंगे या खौफ के आगे हार मान लेंगे? ये सवाल हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें बताएं। आपकी पसंद, आपके कमेंट्स और आपकी फीडबैक ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हम ऐसी मजीद कहानियां, मजीद फिल्मों की तफसीली वजाहत और मजीद दिलचस्प सफर आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और को भी ये दिलचस्प कहानी सुनने का मौका मिल जाए। याद रखें, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई और हमारी कहानियों का सफर भी अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फिल्म, एक नई दुनिया और एक नई कहानी के साथ।